माँ वैष्णो देवी के दरबार तक वही पहुँचता है जिसे माँ बुलाती है। इस बार बुलावा हमारा था। ये सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुँचने का नहीं था, बल्कि आस्था, धैर्य और उस साहस की कठिन परीक्षा भी थी। तो आइए चलते हैं त्रिकुटा पर्वत की गोद में बसे उस पावन दरबार की ओर। Hello everyone, I'm Kanchan and welcome to Episodes by Kanchan. This is my first YouTube vlog and we are starting this beautiful journey with the blessings of Mata Vaishno Devi. If you love to travel, adventure and explore, please hit the subscribe button and let's start this beautiful journey together. Jai Mata Di। हम अपना सफ़र जम्मू के लोकल बस स्टैंड से शुरू कर रहे हैं, जहाँ से आपको कोई भी बस इजीली अवेलेबल मिल जाएगी कटरा के लिए। 2 से 3 घंटे का ये एंटायर सफ़र रहता है, जिसमें आपको सिर्फ 100 रुपीज़ पर पर्सन पे करने हैं इस जर्नी के लिए। रास्ते में आपको बहुत खूबसूरत नज़ारे विटनेस करने को मिलेंगे, इंक्लूडिंग फ्यू टनल्स। और अगर आप लोग अपने खुद के व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हैं तो रास्ते में जम्बू ज़ू पड़ता है, आप उसको ज़रूर एक्सप्लोर करें। वैसे तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं ऑन द वे, बट वन ऑफ द बेस्ट इज़ पंजाबी हवेली एंड ज़मींदारा ढाबा, जहाँ पर आप अपना फूड ब्रेक ले सकते हैं। कटरा बस स्टैंड उतरते ही हमने टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर से अपना यात्रा रजिस्ट्रेशन करवाया, अपना RFTI कार्ड लिया, जो कि बिल्कुल निःशुल्क सेवा है। और इसके लिए बस हमें अपना गवर्नमेंट ID कार्ड कैरी करना होता है, यानी कि आधार कार्ड। विदिन 2 to 3 मिनट्स हमें लाइन में लगने के बाद ही अपना RFTI कार्ड मिल गया था। इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी ना कि हम लोग बर्गर किंग को देखते रेजिस्ट नहीं कर पाए और हम सीधे अंदर चले गए, क्योंकि पूरे कटरा में बेस्ट पार्ट क्या है कि सारा फूड विदाउट अनियन एंड गार्लिक है। मैंने तो अपना फेवरेट मील ऑर्डर करके एंजॉय करा। भाई कुछ भी हो, लेकिन बाल बिल्कुल ठीक होने चाहिए, राइट। यात्रा शुरू कर ली थी हमने 7:30 बजे शाम के। हम तो मोस्टली अपनी यात्रा इवनिंग में करना प्रेफर करते हैं ड्यू टू वेदर, क्योंकि अगर आप जून जुलाई के मंथ में ट्रैवल कर रहे हैं तो दिन में वेदर काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिड हो सकता है। तो इसीलिए मस्ती कराते करते हम लोग जो है बाणगंगा चेक पॉइंट पे पहुंच गए थे। ये पहला पॉइंट है वैष्णो देवी का जहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग होती है, आपके लगेजेस चेक करे जाते हैं। बस यूं ही जयकारे लगाते लगाते हमने अपना सफ़र शुरू करा। मोस्टली हमने स्टार्टिंग की स्टेयर्स जो है वो ली, ताकि हम लोग जल्दी से चढ़ाई चढ़ सकें। और फिर हमने अपना पहला ब्रेक ले गए अपने आगे के सफ़र के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स ले लिए। 2 घंटे की चढ़ाई के बाद हम चरण पादुका पहुंच गए थे। पुरानी कथाओं के अनुसार ये वही स्थान है जहां माँ वैष्णो देवी ने कुछ पल विश्राम किया था, जब वे भैरव बाबा से बचने के लिए गुफा की ओर जा रही थी। आज भी यहाँ माता के चरणों के चिन्ह उपस्थित हैं, जिनकी पूजा अर्चना की जाती है। हमने चरण पादुका क्रॉस कर लिया है और 303 स्टेयर्स वाला जो है वो हम लेके आए हैं। और हालत इतनी ख़राब हो चुकी है ना, साइड पेन हो रही है। और ये देखो, लुक एट हर। मतलब कुछ भी हो, एवरीथिंग इज़ फाइन, बट लिपस्टिक नहीं जानी चाहिए। लिप शेड इज़ मैंडेटरी। प्रॉब्लम साइड पेन जो है वो हो रही है ओवरवेट होने की वजह से। सो वी आर टेकिंग दिस इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक। कटरा सिटी के खूबसूरत नज़ारे देखते देखते हम लोग पहुंच गए थे अर्धकुंवारी चेक पॉइंट। भवन तक जाने के लिए 2 रास्ते आते हैं, हत्थीमत्था मार्ग जो कि अर्धकुंवारी से होते हुए जाता है, और दूसरा है हेमकोटी मार्ग। हम अपनी यात्रा हेमकोटी मार्ग से कर रहे हैं क्योंकि इसका डिस्टेंस कम है। मेरा कार्ब लेवल बहुत ज़्यादा लो हो गया, एनर्जी मेरे अंदर 0 है, इसीलिए मैं कार्ब्स लोड कर रही हूँ। और मेरा लिप शेड लेवल लो हो गया, इसका लिप शेड लेवल लो हो गया है, यू नो, बिकॉज अगर ये दरबार में लिपस्टिक लगा के नहीं गई तो माता रानी इसको एंट्री बिल्कुल नहीं देने वाले हैं। इसकी एंट्री बाहर है। फिर हमने लगभग 30 मिनट्स का ब्रेक लिया, जिसमें हमने खूब मस्ती करी, पेट पूजा की, एंड देन अपनी आगे की यात्रा हमने स्टार्ट कर दी। भवन तक के लिए अब भी 5.5 किलोमीटर का सफ़र तय करना बाकी था, बट शोल्डर्स इतने थक गए थे कि मुझे कुछ ऑल्टरनेटिव ना दिखने पर मैंने अपने बैग को अपने स्टिक से ही उठा लिया। बट हौसला अभी भी बरकरार है। माता के जयकारे लगाते लगाते हमने भवन की तरफ आगे अपनी यात्रा कंटिन्यू करी।
सफ़र के दौरान हमें ये प्यारा सा डियर भी दिखा, जिसको यात्रा में दिखना शुभ माना जाता है। 13 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद जब माता का भवन हमारे नज़रों के सामने था तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। दरबार पहुंचने से पहले हम प्रसाद ले चुके थे और स्नान घाट पर स्नान भी कर चुके थे। मंदिर में कैमरा ले जाना और वीडियो बनाने की अनुमति नहीं है, इसलिए हम उस पवित्र अनुभव को सिर्फ अपने दिल में संजो कर रखेंगे। सुबह के 4:30 बज चुके थे और माता रानी के दर्शन करने के बाद हमने ब्रेकफास्ट करा और अब हम लोग जो है वापसी की तैयारी कर रहे हैं। इस बार हम भैरव बाबा के दर्शन के लिए तो नहीं जा पाए। वापसी का रास्ता हमने ताराकोट मार्ग को चुना। ये रास्ता बिल्कुल नया है, ना ही यहाँ आपको भीड़ देखने को मिलेगी और ना ही घोड़े। ये रास्ता बिल्कुल साफ था और यहाँ के व्यूज़ भी बहुत सुंदर थे। कुछ देर हमने यहाँ बैठकर कटरा सिटी के खूबसूरत नज़ारों को निहारा। अगर आप ताराकोट मार्ग से पहली बार आ रहे हैं तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इस रास्ते में सिर्फ 2 ही सीढ़ियाँ हैं, बाकी सारा रास्ता जो है वो प्लेन है। मेरो गाँव न जाने जो कान्हा, मेरो गाँव न जाने जो कान्हा, मेरो गाँव न जाने। बरसानो बताई गई रे बरसाने की छोरी। लगभग 12 घंटे की लगातार यात्रा के बाद अब हम लोग अपनी यात्रा के अंतिम चरण में थे। लंगर सेवा के पास एक खूबसूरत सा पार्क नज़र आ रहा था, तो हमने जाकर उस पार्क को एक्सप्लोर करा। और मेरी एडवाइस लोगे तो इस पार्क को ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा, बिकॉज़ यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा शांति महसूस होगी। आप एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं इस पार्क में। इसके अलावा रास्ते में एक और बहुत खूबसूरत पार्क पड़ता है, नवीन वाटिका। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा फ़ोटोजेनिक स्पॉट्स थे, तो आप लोग यहाँ पर आकर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फर्स्ट एपिसोड ऑफ एपिसोड्स बाय कंचन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय माता दी।